सभी को नमस्ते। प्रातःकालीन इस योग सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ के साथ आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज के कार्यक्रम में हम यौगिक जॉगिंग, एक योग का एक बहुत बढ़िया सुंदर सा व्यायाम है जिसको स्थूल व्यायाम कहते हैं। उस स्थूल व्यायाम को आज हम सीखेंगे कि कई कई घंटे तक लोग कई बार सोचते हैं कि हम जॉगिंग करने जाएं, तो कई घंटे तक जॉगिंग करने का कोई समय नहीं मिल पा रहा तो आप चिंता मत करें। जॉगिंग करने की बजाय आप यौगिक जॉगिंग करें, वो 5 से 10 मिनट में हो जाती है। कई बार आधा आधा घंटा चले जाते हैं लोग, एक एक घंटा चले जाते हैं, और जॉगिंग से इतना विशेष कुछ व्यायाम भी नहीं हो पाता, और ना तो प्राणायाम हो पाता ना व्यायाम हो पाता। तो योग की शरण में अब पूरी दुनिया धीरे धीरे उसकी तरफ जा रही है। तो योग में भी एक जॉगिंग होती है और उस जॉगिंग का नाम है यौगिक जॉगिंग। तो यौगिक जॉगिंग शुरुआत जब होती है, मैं अपने दर्शकों को देख पा रहा हूँ, लाइव दर्शक हमारे साथ बहुत सारे बने हुए हैं, तो सभी को मैं निवेदन करता हूँ कि यौगिक जॉगिंग प्रतिदिन करें और यौगिक जॉगिंग से अपने पसीने को बहाएं, अपने शरीर के शेप को अच्छा बनाएं और पूरी तरह से मांसपेशियों को टोन्ड कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला अभ्यास है हमारा यौगिक जॉगिंग का। अंगूठा अंदर मुट्ठियों में बंद और अपने पंजों पर हम स्थिर दौड़ के रूप में चल रहे हैं। ऐसे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें। इसमें 12 अभ्यास होते हैं। अब जो जवान है, जिनमें शक्ति है, जो थोड़े स्वस्थ हैं, जो पूरे स्वस्थ हैं, वे लोग इसको और अच्छे ढंग से करें, बलपूर्वक करें। घुटनों को और ऊपर लाएं, एड़ियों को भी नीचे लगाएं, पूरी तरह से ऊपर उठाते जाएं, अच्छे ढंग से ऊपर उठाते जाएं। जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो वृद्ध हैं या जो बालक हैं, वो धीरे धीरे करें, अपने शरीर शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करें। जो जवान बलवान हैं, स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं और पूरी तरह से तैयार हैं शरीर से, पूरी तरह से करें, अच्छा करें। ऐसे प्रथम अभ्यास धीरे धीरे जब बहुत तेज तक पहुंच जाए ना, तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा धीरे करके ऐसे रिलैक्स हो जाना चाहिए। प्रथम अभ्यास है यौगिक जॉगिंग का, स्थिर दौड़ कहते हैं इसको। स्थिर दौड़ हमने किया, अब हम दूसरे अभ्यास की तरफ चल रहे हैं। लंबी लंबी श्वास भरते रहे ताकि वायु की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा अभ्यास, एक हाथ ऊपर और दूसरा पैर पीछे, ऐसे विपरीत दिशा से। दायां हाथ जाएगा, श्वास अंदर भरेंगे और बायां पैर पीछे नितंब को छुएगा। कोविड की प्रथम लहर हो, द्वितीय अथवा तृतीय हो, तीनों लहर, कोई सा भी कोविड हो, आपको सबसे पहले लंग्स पर अटैक करेगा। आपको बचना है, अपने लंग्स को, अपने पूरे शरीर को बचा के रखना है। इस तरह से लंबी लंबी श्वासों को भरते हुए छोड़ते हुए करते रहे। तीसरा अभ्यास, कमर पर हाथ, श्वास बाहर, घुटना ऊपर, श्वास भरते हुए घुटना नीचे। चलते रहे बिना रुके। हमारे दर्शक सभी लाइव बने हुए हैं और इन्हीं दर्शकों का स्वास्थ्य बना रहे। स्वामी न्यूज की यही योग व स्वास्थ्य का उद्देश्य है, यही पहल सबके काम आए, आज विशेषकर अजमेर वासियों के लिए।
फेसबुक पर लाइव चलने के कारण इसको बहुत सारे बाहर के दूर दराज के लोग भी देखते हैं, विदेशों तक के लोग इस कार्यक्रम को देख करके इसका लाभ उठाते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल चलने वाला यह योग व स्वास्थ्य आज ऊर्जा बढ़ाएं, तीसरी लहर का डर भगाएं, यौगिक जॉगिंग करें। अभी तीसरा अभ्यास था, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि घुटना अधिक से अधिक ऊपर आए ऐसे, लेकिन इसमें दूसरा भी होता है एक मीडियम, थोड़ा जंपिंग के साथ ऐसे। अब जवानों और बलवानों स्वस्थ लोगों के लिए कैसे, तेज लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते, चलते रहें। ये तीसरा अभ्यास, विश्राम, रिलैक्स। अगर थक गए तो थोड़ा आराम, ज्यादा देर रुकना नहीं है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। चौथा अभ्यास, कुर्सी आसन। श्वास भरें, पंजों के बल झुके, थोड़ा रुके, न बैठने की स्थिति न खड़े होने की, एड़ियां ऊपर, सामने दृष्टि, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इसको ऐसे भी किया जाता है। प्रतिदिन इस यौगिक जॉगिंग का नियमित अभ्यास करने वाला व्यक्ति स्वस्थ बना रहता है। श्वास भर के झुके, थोड़ी देर रुके, घुटनों के, पिंडलियों के, जंघाओं के खिंचाव तनाव को अनुभव करें, श्वास छोड़ते वापस आ जाएं। ऐसे तेज भी हो जाता है, जल्दी जल्दी भी हो जाता है। घुटने सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा सबके। पैरों को समानांतर रखते हुए 4-6 इंच का फासला। बीच में पसीना आए तो अवश्य पहुंचे, पसीना आएगा। अभी उमस वाला माहौल चल रहा है, वातावरण चल रहा है, वही मौसम चल रहा है। ये हो गए हमारे 4 अभ्यास यौगिक जॉगिंग। 5वें के लिए पैरों को खोल लेंगे। सामने हाथ, श्वास भर के एक तरफ, श्वास छोड़कर वापस, श्वास फिर भर के एक तरफ। अभी जितना जितना आप अधिक झुक सकते हैं उतना झुकें, जितना ज्यादा ऐसे, अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो बैठें। इसको अंगूठा ऐसे लगा करके, मुट्ठियां बंद करके भी इसको कर सकते हैं ऐसे। छठा अभ्यास, हनुमान बैठक संख्या 1 हमने 5वें में करी, हनुमान बैठक संख्या 2 इस 6ठे में करेंगे। श्वास पूरा भरें, पूरा आगे वाले घुटने पर, पैर पर पूरा जोर, दूसरे वाले को खींच देंगे बिना घुटना मोड़े। बाकी शरीर सीधा, सामने देखें, श्वास अंदर, वापस आ जाएं श्वास छोड़कर, फिर से एक बार दूसरी ओर से। ये छठा अभ्यास। ये हो गए 3 अभ्यास किसके, छठे वाले यौगिक जॉगिंग के। 7वां, फिर से पैरों में कुछ फासला रखें, हाथों को जोड़ें, श्वास पूरा भर के पीछे की ओर जाएं, श्वास छोड़ते वापस आ जाएं। हर बार श्वास भरते हुए छाती को ऐसे खोल लेंगे, ऐसे।
इस प्रकार से ये 7वां अभ्यास। 8वें अभ्यास की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों में फासला बना रहे। ये 5वें में हमने पैर खोल लिए थे, अब ये 9वें तक पैर खुले रहेंगे। 5, 6, 7 और 8वां कर रहे हैं, 9वें में भी खुले रहेंगे। कोण आसन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखें, पैर बहुत ज्यादा ना खोलें, बहुत कम भी ना खोलें, मध्यम मीडियम समतल जगह पर करना चाहिए। इसको उबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए। श्वास पूरा भर के हाथ को राइट को ऊपर उठाएं, श्वास पूरा बाहर और लेफ्ट साइड में इसको झुक जाए। साइड लैटरल बेंडिंग, थोड़ा सा भी आगे नहीं, लैटरल बेंडिंग कमर की सुंदरता के लिए कोण आसन का अभ्यास है 8वें नंबर में। लेकिन यहाँ यौगिक जॉगिंग है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं। श्वास बाहर और श्वास भर के वापस। जब आसन की दृष्टि से करेंगे तो रुक करके करेंगे, अभी व्यायाम की दृष्टि से कर रहे हैं तो श्वास के साथ और जल्दी जल्दी। श्वास बाहर, झुकें, श्वास भर के वापस। इस तरह से यौगिक जॉगिंग का 8वां अभ्यास हमने पूर्ण किया। 9वां अभ्यास त्रिकोणासन की स्थिति। श्वास पूरा बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, श्वास भर के वापस। बिना घुटनों को मोड़े आगे झुक रहे हैं, श्वास बाहर। कमर दर्द वाले इसका अभ्यास ना करें, कमर दर्द बढ़ जाएगा। इस तरह से घुटना नहीं मोड़ना, घुटना मोड़ेंगे तो जंघाओं पर खिंचाव नहीं आएगा। इस प्रकार से 9वां अभ्यास हुआ। इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इस तरह से 9वां। 10वें अभ्यास को देख रहे हैं। 2 आसन जुड़े हुए हैं, पहला हस्तोत्तान आसन या उत्तान हस्तासन, दूसरा पाद हस्तासन। 2 आसन जुड़े हैं तो पहला श्वास भर के जाएंगे, दोनों पैरों को मिला रखा है 10वें अभ्यास के लिए। श्वास भर के पीछे की ओर, श्वास बाहर आगे की ओर। श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे करते रहे लगातार। ऐसे। अब 11वां अभ्यास। कभी भी कमर को तब ना झुकाएं जब आपकी कमर में या पीठ में दर्द हो। जब आपको कोई ऐसी समस्या हो जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, उसमें कभी भी आगे झुकने वाले अभ्यासों को करने के लिए जिद ना करें, जबरदस्ती ना करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये 10वां अभ्यास हमने किया। पसीना समय समय पर पहुंचते रहना चाहिए। 11वें अभ्यास के लिए पैरों को पास में कर लेंगे। श्वास पूरा भर के हाथों को खोलें, आकाश में हथेलियां दिखाएं। 1, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 2, श्वास भरें। 3, हथेलियां जमीन को दिखाएं और श्वास बाहर। 4, चलेंगे। 1 श्वास अंदर, 2 श्वास बाहर, 3 श्वास भरें, 4 श्वास बाहर। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। आपको लग रहा होगा कि ये तो बचपन का पीटी का अभ्यास है तो वही, लेकिन यहाँ पर एक चीज जोड़ी हुई, प्राणायाम जोड़ा हुआ। कहाँ पर श्वास भर रहे हैं, कहाँ पर श्वास छोड़ दें, इसीलिए यौगिक जॉगिंग के अभ्यास में इसको शामिल किया। 2 की गिनती में इसी को करेंगे। श्वास भर के 1, श्वास बाहर छोड़ के 2। एक की गिनती में एक बार जाएंगे, एक बार आएंगे, उसी बार में श्वास भरेंगे भी और छोड़ेंगे भी। चलेंगे। स्टार्ट।
40, 60, 80, 100। ये यौगिक जॉगिंग का 11वां अभ्यास 100 बार हमने कर लिया। अब आपके पास 10 का सामर्थ्य है, 10 बार करें। 12वां अभ्यास यौगिक डांस, हाथ एक तरफ और पांव दूसरी तरफ, ऐसे हाथ एक तरफ पांव दूसरी तरफ, ऐसे। श्वासों को भरते छोड़ते हुए चलो। विश्राम। अब बैठ जाए। इतना करने के बाद व्यक्ति विश्राम करे, और जब विश्राम हो जाता है तो व्यक्ति की सारी थकान दूर हो जाती है। तो हमारे सभी दर्शक इस कार्यक्रम में बने हुए लगातार, और इस कार्यक्रम को हम आज यौगिक जॉगिंग तीसरी लहर के डर से बचें इस शीर्षक के नाम से चला रहे हैं। थोड़ा विश्राम कर लेंगे, सामने पैरों को करके शरीर ढीला, कमर को गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। आप यदि बहुत थक गए हैं तो इतने करने के बाद तो आप जरूरी नहीं है 100 बार करें, आप 10, 20, 25, 50 बार कर सकते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य है तो 200, 300 बार भी करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें अगर 200 का सामर्थ्य है तो 100 बार करें। बलार्ध के नियम का पालन करें। व्यायाम में एक बड़ा नियम अच्छा होता है बलार्ध, ऊर्जा बढ़ानी हमें, सारे दिन की थकान पैदा नहीं करनी हमें, ऊर्जा बढ़ानी है तो जितना बल है उसका आधा व्यायाम करें। ये यौगिक जॉगिंग व्यायाम में शामिल है, इसको कहते हैं स्थूल व्यायाम। तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको, और कुछ समय आज तो सिखाया इसीलिए लंबा समय लगा, नहीं तो आप सीख जाएंगे तो 5 से 10 मिनट में तो ये बढ़िया सा व्यायाम हो जाता है। आपका प्राणायाम भी थोड़ा सा हो गया, आपके आसन भी इसमें हो गए, लेटरल बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, और दौड़ भी हो गई, पीटी का अभ्यास भी हो गया। तो लंग्स पूरी तरह से ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि आपको तीसरी लहर का कोई खौफ, कोई डर, कोई भय या कोई डराए उसका कोई चिंता आपको नहीं होगी, क्योंकि तीसरी लहर आए कि 10वीं लहर आए, आपके लंग्स, आपका पावर हाउस मजबूत है और बहुत स्ट्रांग हो जाता है योग करने से। इसलिए आप यौगिक जॉगिंग को भी नियमित रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करें। जिस प्रकार से भोजन आप करते हैं उसी प्रकार से योग को भी अपने दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं। श्वास भर के भस्त्रिका प्राणायाम। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से यौगिक जॉगिंग ही हमें बताना था, वो हमने बता दिया। कुछ ऐसे पवित्र भावों और विचारों के साथ में अपने जीवन को जिया करें। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। आज
जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। 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 जीवन में सबसे बढ़िया जो धन होता है ना, वो होता है चरित्र का। व्यक्ति कैरेक्टर से लूज ना हो। बाकी तो कमियां धीरे धीरे समय के साथ आती जाती और कम और पूरी होती जाती है, लेकिन चरित्र का धनी व्यक्ति होगा तो व्यक्ति आत्मसंतोषी भी होगा और समाज में भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। पहला कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, कहावतें बनी हुई है। दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे कई सारे सुख और भी बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि तन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। धन तो फिर अर्जित किया जाता है, किया जा सकता है। तन गया तो थोड़ा थोड़ा गया। यदि योग आदि या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में आकर के आप अपने शरीर को वापस से ठीक कर सकते हैं, फिर से ऊर्जान्वित कर सकते हैं, फिर से इसको स्वस्थ निरोग बलवान कर सकते हैं। और तीसरा कहते हैं, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसीलिए धन के पीछे इसका उल्टा ही चल रहा है आजकल। तो बोले कैरेक्टर चला गया तो कुछ नहीं है, तो सारी दुनिया में सभी लोग ऐसे ही हैं, ऐसे मानते रहे। बोले आजकल किसको कैसी परवाह है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। चरित्र तो बहुत बड़ा धन है। ऐसे ही थोड़ी इस कहावत को बोला गया कि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। सूक्ष्म व्यायाम करते रहो। श्वास भर के गर्दन पीछे गोल घुमाए, श्वास बाहर छोड़ के गर्दन आगे। तो धन के पीछे भाग रहे, धन के लिए झूठ भी बोल रहे हैं, धन के लिए ठग भी रहे, धन के लिए धोखाधड़ी भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं धन के पीछे। तो धन गया तो कुछ नहीं गया, मिट्टी है, वापस कमा लेंगे। तन गया तो थोड़ा थोड़ा गया, कुछ कुछ गया, जीवन का सुख तो बाधित हो गया ना, इसीलिए। और तीसरा कहते हैं, चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तो चरित्र को अपने बचा के रखें, बड़ी महत्वपूर्ण संपत्ति है। कंधों के भी सूक्ष्म व्यायाम कर ले में ऐसे, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं गोल, और श्वास छोड़ते हुए वापस आगे करते रहें लगातार। लाइव दर्शक हमारे बने हुए रहते हैं। आप सभी लाइव दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मैं कर रहा हूं आज के इस सत्र में, जो कि हमारा विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र में हम यौगिक जॉगिंग का अभ्यास सीख रहे थे। श्वास बाहर, ऐसे कलाइयों को आपस में पकड़ लेंगे। श्वास बाहर, ऐसे एक तरफ झुकाएं, गर्दन सीधी रखें, गर्दन के पीछे कोहनी ले जाएं। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, गर्दन के पीछे कोहनी ले जाएं, गर्दन सीधी रखें, सामने देखें और वापस। इतना आप करेंगे तो पूरा पसीने से तरबतर हो जाएंगे। तो फिर पूरा जब पसीने में नहा लेते हैं तो थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए, 10-15 मिनट, 20-25 मिनट, थोड़ा शरीर सामान्य हो जाए। उसके बाद जल से स्नान करना चाहिए। जल से स्नान बहुत आवश्यक होता है। पवित्रम वृष्यमायुष्यम श्रम स्वेदमलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। महर्षि कहते हैं आयुर्वेद के ग्रंथ में, वो कहते हैं पवित्रम वृष्यम आयुष्यम, पवित्रता बढ़ाता है ये जल, और वृष्य यानी शक्ति बढ़ाता है, आयुष्यम आयु बढ़ाता है। श्रम स्वेद मलापहम, जिसको हम कहते हैं थकान, श्रम यानी थकान, श्रम स्वेद, स्वेद यानी पसीना, मलापहम, पसीने से और भी मल चिपके हुए रहते हैं हमारे इस त्वचा से। मलापहम शरीर बल संधानम, शरीर में बल का संधान करता है, नए बल को फिर से पैदा करता है, नई शक्ति को पैदा करता है। अपन जैसे नहाते हैं तो अपने को लगता है ना फ्रेशनेस आ गई, खूब ताकत आ गई, उत्साह आ गया। शरीर बल संधानम स्नानम ओजस करम परम, स्नान हमारे ओज और तेज को भी बढ़ा देता है, शरीर के ओज को तेज को निखार देता है। इसलिए स्नान तो प्रत्येक दिन करना चाहिए। अभी सर्दियां आने वाली है, मैं स्नान के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे लोग हर दूसरे दिन में स्नान करते हैं। कई भले आदमी तो ऐसे मैंने देखे हैं, वो खुद भी 3-3 दिनों में स्नान करते हैं और अपने बच्चों को भी आदत डाल रखी है कि हाँ सर्दी है जी 3 दिनों में। अरे सर्दी हो चाहे गर्मी, भोजन थोड़ी छोड़ देते हैं। तो जैसे भोजन की प्रत्येक दिन आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर को जल से शुद्धि की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें स्नान तो रोज करना चाहिए। सर्दी में ज्यादा बीमार या कुछ परेशान लोग, ज्यादा कमजोर या बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो थोड़ा गुनगुना पानी कर लो, लेकिन स्नान तो रोज करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में
हमने यौगिक जॉगिंग और स्नान के बारे में कुछ जाना है और सूक्ष्म व्यायाम भी किए। तो तीसरी लहर अभी तो फिलहाल टल गई है सरकार के आंकड़ों के अनुसार। हालांकि अभी भी अजमेर में दो चार पेशेंट्स कोविड के पॉजिटिव के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे बंद हो गए हों। भारत के 3-4 राज्यों में बहुत सारे तीसरी लहर से प्रभावित परेशान मरीज मिले हैं। लेकिन जैसा कि राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं, बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं, खोले जाएंगे, ऐसी सूचना आई है। तो इसका मतलब तीसरी लहर का प्रभाव टल गया। ये तो हम सब राजस्थान और अजमेर वासियों सबके लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन आप लोग निश्चिंत इसलिए ना हो जाएं क्योंकि आपको योगाभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बनाना है। क्योंकि कोविड का वायरस हो चाहे दूसरा कोई वायरस हो, कभी भी दस्तक देगा तो आपका शरीर पहले तैयार होना चाहिए। नहीं तो कितने वैक्सीन लगवाएंगे और कितनी बार मास्क पहनेंगे और कितनी दवाइयां लेंगे और कैसे कितने लोगों को हम खोएंगे। ये सब चीजें तो हमारे साथ नहीं होंगी अगर हम योग के क्रियाओं को प्रतिदिन करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, फिर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिकॉशन रखने, क्योर करना हर एक के बस की बात नहीं होती है, उसके लिए आत्मविश्वास भी चाहिए होता है। लेकिन प्रिकॉशन रखेंगे वो तो सबके बस की बात है। इसीलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ करें कुछ नहीं की बजाय आप कुछ करें। इसीलिए ये प्रातः काल का लाइव फेसबुक लाइव, आजकल तो टीवी की भी जरूरत नहीं होती, सीधा मोबाइल चलाया सामने रखा और योग करने बैठ गए। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ तो करें। इतना कार्यक्रम हम चलाते हैं, कभी 1.25 घंटे का भी चलाते हैं, कभी 10 मिनट से लेकर के 1.25 घंटे तक चलाते हैं। तो समय के अनुकूल चलाते हैं जो ऐसा हमारे पास समय मिल पाता है। लेकिन एक भी दिन आज तक के इस कार्यक्रम में छुट्टी नहीं हुई है। आप देख लीजिए, आज 125 से भी ज्यादा एपिसोड हो गए इस कार्यक्रम के, 125 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गए, 140 के लगभग हो गए। तो इनमें एक भी दिन का अवकाश नहीं रखा। इसीलिए नहीं रखा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो करें। बिना कुछ किए शरीर की मशीन अच्छे ढंग से नहीं चलती है। इसीलिए आप कुछ करें तो बहुत कुछ होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। स्वामी न्यूज का भी हार्दिक आभार और धन्यवाद। कल हम हास्यासन सीखेंगे, 15 प्रकार की हंसियों को जानेंगे और योग की अन्य क्रियाओं को भी जानेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको धन्यवाद। ओम श्याम।